प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष प्रकार के त्रिभुज को गिनने की सुपर ट्रिक बतलाने जा रहा हूँ। यदि अब आपकी परीक्षाओं में ऐसा त्रिभुज आएगा तो कुछ ही सेकंडों में आप बड़ी आसानी से इसकी गणना कर सकेंगे। सबसे पहले ऐसे त्रिभुज को हम गिन लेते हैं जिसे मैं सादा त्रिभुज कहता हूँ। सादा त्रिभुज का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज, यानी जिसके बीच में कोई रेखा ना हो। सादा त्रिभुज का मतलब हुआ जिसके बीच में कोई रेखा ना हो। ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, जो कि बहुत ही आसान होता है सादा त्रिभुज गिनना। उसके बाद ही कठिनाई शुरू होती है। हमने टोटल 5 सादा त्रिभुज गिने। उसके बाद क्रमशः घटते हुए क्रम में हम इसको लिख देते 5, 4, 3, 2 और 1। अब टोटल हम इसकी गणना करेंगे तो इसकी संख्या आएगी 5, 4, 9 और 3, 12 और 2, 14 और 1, 15। इस तरह से टोटल त्रिभुज हुए 15। यदि हम इसमें गणना करने की बात करें तो टोटल सादा त्रिभुज यानी जिसके बीच में रेखा न हो ऐसा त्रिभुज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी टोटल सादा त्रिभुज हुआ इसमें 7। तो इसको हम 7 लिख देंगे, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में इसको लिखेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो टोटल त्रिभुज 28 हैं। इस विधि का हम प्रयोग अन्य त्रिभुजों की गणना करते समय भी कर सकते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज गणना करने के लिए दिया हुआ है तो इसके बाहरी कोने जो हैं इसी टाइप के हैं, इसलिए इस पर भी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सादा त्रिभुज हुए 1, 2 और ये 3 और ये 4, यानी टोटल हुए सादा त्रिभुज 4। तो घटते क्रम लिखेंगे तो 4, 3, 2, 1 और ये हो गया आपका टोटल 10। तो 10 ये, तो 10 इसमें भी निकलेगा, 10 इसमें भी निकलेगा और 10 इसमें भी निकलेगा। तो 10 चौके टोटल आप कह सकते हैं कि इसमें 40 इस विधि से निकले हुए त्रिभुज हैं। अब इसके भीतर के त्रिभुजों को कैसे गिना जाता है यह हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अगर यह आपको विधि पसंद आई हो तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।